हेलो दोस्तों, हम आ चुके हैं वापस अपने बीए सेकेंड ईयर की सीरीज़ में। आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, वैसे ही हमने देखते हुए हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ वापस लेके आएंगे। वही हम पढ़ने वाले हैं। आपकी बुक का नाम आधुनिक भारत का इतिहास, जो 1740 से यहाँ पे 1947 ईस्वी तक का है। यह हमारी राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति के अनुसार ही होने वाला है, जो कि 2023-24 के जो परीक्षा देने वाले जो विद्यार्थी है उनके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हमारा क्वेश्चन यही है, तो कर्नाटक में आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष। तो पहले हम बात देख लेते हैं। तो भारत में क्या होता है, व्यापार करने के लिए कई सारी यूरोपीय कंट्री भारत में आई थी। उसमें से हम दो की अभी बात कर रहे हैं, जो है सबसे पहली ब्रिटिश यानी अंग्रेज और दूसरे हैं हमारे फ्रांसीसी। तो इनके बीच में क्या हुआ था, युद्ध हुआ था कर्नाटक में। ऐसे ये कुल मिलाकर 3 युद्ध हुए हैं। कितने युद्ध हुए हैं? 3 युद्ध हुए हैं। 3 युद्ध हुए हैं। इरेज कर देते हैं, इसको अनसेलेक्ट कैसे करेंगे। सबसे पहला आता है आंग्ल फ्रांसीसी कॉन्फ्लिक्ट इन कर्नाटका। ये पहला युद्ध था जो कि अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। आप एग्ज़ाम में अच्छा लिखना चाहते हैं तो इसको पेशेंस बनाकर एकदम शांति से सुनिएगा, आपको इजीली याद हो जाएगा। आप 1 से 2 बार इस वीडियो को देख सकते हो। पहले हम देख लेते हैं कि इसके क्या क्या कारण रहे थे। तो व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता, पहला कारण इस युद्ध का अंग्रेजी तथा फ्रांसीसियों की व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता रही है। मतलब व्यापार के लिए लड़ रहे थे ये आपस में, क्योंकि दोनों ही कंपनियां एक दूसरे के व्यापार को हानि पहुंचाकर अधिक से अधिक क्या करना चाहती थी, लाभ उठाना चाहती थी और धनी होने का प्रयास कर रही थी। भारत में आने का मकसद उनका क्या था? सिर्फ भारत से धन कमाना था। ठीक है, व्यापार करके धन कमाना था। अंततः ऐसी स्थिति में दोनों के मध्य संघर्ष होना अनिवार्य है। तो ये हमारा हो चुका है पहला कारण। अब हम देखने वाले हैं हमारा इसका दूसरा कारण। तो 1740 ईस्वी के यूरोपीय युद्ध का क्या प्रभाव रहा था अपने भारत पर, वही पॉइंट हम यहाँ पे इसको लेंगे। तो 1740 ईस्वी में क्या होता, ऑस्ट्रिया उत्तराधिकारी का युद्ध चल रहा था। इस युद्ध का प्रभाव भारत स्थित जो अंग्रेजी और फ्रांसीसियों पर भी हुआ हमें देखने को मिलता है। तो यूरोपीय अंग्रेजी और फ्रांसीसी एक दूसरे के विरुद्ध तो लड़ ही रहे थे, अतः भारत में भी वह एक दूसरे के विरुद्ध लड़ पड़े। देखो, युद्ध की घटनाएं कौन कौन सी हो सकती है, तो हम ऐसे 4 से 5 घटनाएं देखेंगे जिसके कारण ये युद्ध हुआ, और आप उसको एग्जाम में भी इजीली लिख सकते हो। तो फ्रांसीसी सेनापति डुप्ले की कूटनीतिज्ञ चाल। अब हम यहाँ पे 2 चीज़ें देखने वाले हैं कि एक फ्रांसीसी और एक अंग्रेज, दो के बीच में युद्ध चल रहा था। तब उनके कुछ सेनापति होंगे। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि 1744 ईस्वी में क्या हुआ था, भारत में फ्रांसीसी यह बस्ती के केंद्र यानी पांडिचेरी का गवर्नर डुप्ले, मतलब फ्रांसीसियों की तरफ से कौन थे? डुप्ले थे। तथा मद्रास और अंग्रेजी बस्ती का गवर्नर कौन थे? मॉरिसस थे। अब यहाँ पे हम आपको एक स्टोरी सुनाना चाहते हैं, आप उसको सुनिएगा क्योंकि यहाँ पे लिखना बड़ा मुश्किल था। डुप्ले जो कि क्या था, फ्रांसीसी सेनापति थे। वो उनकी जल शक्ति थी, वो उससे क्या परिचित थे कि उनकी जल शक्ति कैसी थी? कमज़ोर थी। तो मतलब क्या बोल रहे थे। और वहीं हम मॉरिसस देखते हैं, वो कौन थे? ये हमारे अंग्रेजी सेनापति थे। तो ये जो डुप्ले थे ना, इन्होंने बोला मॉरिसस के सामने ये प्रस्ताव रखा कि हम क्या करते हैं, एक प्रस्ताव पारित करते हैं कि भारत में अंग्रेजी और फ्रांसीसी दोनों ही क्या करेंगे, तटस्थता की नीति को अपनाएंगे। परंतु इससे पहले ही अंग्रेजी गवर्नर ने मॉरिसस को यह सूचना मिल चुकी थी कि इंग्लैंड से क्या आ रहा है, कमांडर बॉर्नेट की अध्यक्षता में क्या हो रहा है, एक अंग्रेजी जहाज या बेड़ा आ रहा है उसकी सहायता के लिए। तो इसी की बात को वो सुनकर जो डुप्ले थे ना, उससे ये जो प्रस्ताव रखा था उसको स्वीकार करने से मना किया गया। उन्होंने इसको टाल दिया इस बात को। तो फिर बाद में जब डुप्ले को ये पता चला तो वो इस बात से नाराज़ हो गए और किसी भी प्रकार का प्रस्ताव हमारे मॉरिसस ने स्वीकार नहीं करा। तो मद्रास तथा पांडिचेरी के बंदरगाह क्या होते थे, कर्नाटक राज्य में स्थित थे। तो वहाँ पे हुआ था, डुप्ले ने अंग्रेज़ों की ओर से निराश होकर क्या करा था, जो कि कर्नाटक के जो नवाब थे ना, अनवरुद्दीन से उन्होंने क्या करा था, निवेदन करा था। और जो कर्नाटक के जो नवाब थे उनको अंग्रेजी लोग भी, मतलब जो अंग्रेज़ थे ना, वो भी उनको कुछ बोल नहीं सकते थे और ना ही मना बोल सकते थे, ना कुछ भी बोल सकते थे। ठीक है, क्योंकि वो वहाँ के राजा थे उस समय पे। तो अनवरुद्दीन के आदेश पर क्या होता है, अंग्रेज भी शांत हो गए थे क्योंकि वे नवाब को कुछ नहीं कहना चाहते थे। इस कूटनीति का सहारा लेते हुए डुप्ले ने भारत में फ्रांसीसी बस्ती के उस समय रक्षा करी और फ्रांसीसी जलशक्ति निर्बल बनाई।
तो ये उसकी स्टोरी थी। थोड़ी सी बोरिंग हो सकती है पर ये सुनना बहुत ज़रूरी है। मद्रास पर फ्रांसीसियों का अधिकार। तो मॉरिशस एक फ्रांसीसी बस्ती थी। एक मॉरिशस है वो क्या थी, फ्रांसीसी बस्ती थी जिसका गवर्नर कौन था, लाबुर्दैन थे। तो यह 1700 आएगा, 1744 ईस्वी तक वह अपनी सेना, यहाँ पे सेना सहित क्या था, भारत के कोरोमंडल तट तक पहुँच चुके थे। कोरोमंडल कमांडर बोनेट के उत्तराधिकारी, यहाँ पे बोनेट आएगा, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे जो बोनेट जो नाम लिया था ना अभी थोड़ी देर पहले, वही है। तो कमांडर बोनेट के उत्तराधिकारी जो कि क्या था, पैटर्न हो गया यहाँ पे, पैटर्न को, जो कि क्या होता है, एक अयोग्य उत्तराधिकारी था। उसे क्या कर दिया था, जल शक्ति मतलब एक जल युद्ध में उसे पराजित कर उसको लंका भगा दिया गया था। किसने, मॉरिशस ने। किसको, बोनेट के जो बोनेट का जो उत्तराधिकारी था उसको मतलब एक जल युद्ध में हरा कर पैटर्न को लंका भगा दिया। कहाँ भगा दिया, लंका, ठीक है। तो फ्रांसीसियों के लिए यहाँ पर कोई बाधा नहीं थी। फिर अंततः क्या होता है, डुप्ले तथा लाबुर्दैन, थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है यहाँ पे, डुप्ले तथा लाबुर्दैन ने क्या करा था, मद्रास पर आक्रमण कर तथा सितंबर 1746 अभी तक उस पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था, वापस उसने ले लिया। फिर आता है डुप्ले तथा लाबुर्दैन में पारस्परिक मतभेद। क्यों मतभेद हुआ था इन दोनों के बीच में, डुप्ले और लाबुर्दैन जो कि दोनों ही फ्रांसीसी थे, ठीक है। डुप्ले मद्रास को क्या करना था, अपने अधिकार में लेना चाहता था। डुप्ले क्या चाहता था कि मद्रास ही मेरे पास आ जाए, क्योंकि पांडिचेरी तो इनके पास था ही सही, और मद्रास किसके पास था, अंग्रेजों के पास था। जबकि लाबुर्दैन का विचार था कि मद्रास को फिर मतलब मद्रास से फिरौती लेकर उसे पुनः अंग्रेजों को वापस कर दिया जाए। और अंत में लाबुर्दैन ने ऐसा ही करा, और ऐसा ही करके उसने क्या कर दिया था, 4 लाख पाउंड की विशाल राशि लेकर अंग्रेजों से वो वापस भाग गया। फिर डुप्ले की ये क्या था, डुप्ले की इच्छा के विरुद्ध था। फिर लाबुर्दैन के जाते ही फिर क्या करा था, जो डुप्ले था उन्होंने मद्रास को आक्रमण कर पुनः उसे क्या होता, अपना अधिकार स्थापित कर लिया। अब अंग्रेजों द्वारा पांडिचेरी पर अधिकार करने का प्रयत्न क्यों किया गया था, अंग्रेजों द्वारा पांडिचेरी पर अधिकार करने का प्रयत्न क्यों किया गया था। तो फ्रांसीसी पांडिचेरी के क्षेत्र क्या था, दक्षिण में स्थित अंग्रेजों की कहते एक उच्च बस्ती थी जिसका नाम था फोर्ट सेंट डेविड पर अधिकार स्थापित नहीं कर सका। इसका कारण यह था कि बीच में क्या हो गया था, इंग्लैंड से क्या होता है, अंग्रेजों के लिए सहायता पहुंच चुकी थी। इससे उत्साहित होकर अंग्रेजों ने क्या करा था, उत्तर में मतलब जब जवाब देने की बारी आती तो आगे बढ़कर पांडिचेरी पर घेरा डाल दिया, परंतु अंग्रेजों के भी जब ये प्रयास रहे थे वो असफल रहे थे। ये वीडियो आपकी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिट है। थैंक यू।